2015 बैच के आईपीएस और धरातल पर नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर पूरे राजस्थान में चर्चित हुए मृदुल कच्छावा ने आज बीकानेर एसपी का कार्यभार संभाला। सबसे पहले स्वागत है आपका ईटीवी भारत पर। जिला पुराना नहीं है, कहीं ना कहीं जान पहचान है आपकी, लेकिन जिस तरह से अपराध जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर किस तरह से फोकस रहेगा? क्योंकि जब भी नया एसपी आता है ये पहला सवाल रहता है कि क्या किस तरह का फोकस रहेगा। देखिए, फोकस जैसा मैंने पहले भी बताया, जो राज्य सरकार का मैंडेट है, राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं पुलिसिंग के क्षेत्र में, और पुलिस मुख्यालय की जो प्राथमिकताएं हैं उन्हीं पर हम पुरजोर तरीके से काम करने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा, मेहनत करेंगे। और आने वाले समय में स्थानीय लेवल पे जिले की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, चाहे वो नशा हो, गैंगस्टर्स रिलेटेड वायलेंस हो, इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, तमाम इश्यूज पर एक जो है मेहनत करते हुए और पूरी टीम के साथ एक अच्छा काम करने का हमारा प्रयास रहेगा। लेक्यूनाज जो है, सिस्टम के लेक्यूनाज, चाहे वो पुलिसिंग में भी हो, सुनवाई नहीं होती, कई बार इस तरह की चीज आती है, तो सडन इंस्पेक्शन जैसी चीजें हैं, या ग्रास रूट लेवल पर ये मालूम पड़े कि भाई अगर टाइमली पुलिस वहां काम करती तो दिक्कत नहीं होती, इस तरह का सिस्टम जो है इंटरनल जनरेट करने का कोई? ये आमजन से संवाद के विभिन्न पहलू हैं। सबसे पहला पहलू जो है कि डायरेक्ट बातचीत, डायरेक्ट मुलाकात। तो तमाम जिले के जितने भी परिवादी हैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी परिवादियों को मैं स्वयं सुनूं, और ना केवल ऑफिस में बल्कि फील्ड में जाकर भी जो है जनसुनवाई के विभिन्न कार्यक्रम प्रत्येक थाने पर जो है आगामी समय में किए जाएंगे। और साथ ही साथ एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो हम जारी करेंगे, जिसपे कि कोई भी व्यक्ति निसंकोच अपनी जो है वेदना या प्रतिवेदना जो भी है वो मैं बता सकता है। कोशिश ये रहेगी कि पुराने प्रकरण, पेंडिंग केसेस, उनको त्वरित निस्तारण उनका हो। बीएनएसएस के जो प्रावधान है 60-90 डेज में जो डिस्पोजल करना होता है, उसको एक बेहतर परसेंटेज पे ले जाने का पूरा प्रयास रहेगा। जिस तरह से सोशल मीडिया का जमाना है, रील जो आजकल जो ट्रेंड है, उससे कहीं ना कहीं गैंगस्टर और जो फॉलोअर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं और इस तरह की अपराध की घटनाएं सामने आती, देखते भी हैं, उनसे प्रोत्साहन मिलता है। मेरे साथ में जो आदमी खड़ा है वो रील और रियल दोनों में कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का प्रयास करता है अपराधियों को, और कहीं ना कहीं अपराध कम करने को लेकर। तो वो उन लोगों के लिए भी एक मैसेज जो कम से कम आभा मंडल से कम प्रेरित होकर अपराध की दुनिया में जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया के दोनों पहलू हैं। सोशल मीडिया को आदमी चाहे तो अच्छे कार्य के लिए भी प्रयोग ले सकता है, और जैसा आपने बताया कि गैंगस्टर्स जो इसको नेगेटिव कामों के लिए भी प्रयोग में लेते हैं। इस प्रकार के जो फॉलोअर्स हैं या हमारा जो युवा वर्ग है जो कि इन चीज़ों से कहीं ना कहीं आकर्षित होता है और इन चीज़ों की ओर अग्रसर होता है, हमारा प्रयास रहेगा कि समझाइश के तौर तरीके से भी, और जहां कहीं भी कानूनन और विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जानी है तो कठोर विधिक कार्रवाई करने में भी हम मतलब ऐसे लोगों पर सोशल मीडिया पर भी वॉच डेफिनेटली सोशल मीडिया पर जो है प्रॉपर फीडबैक भी हमें मिलता है, और आने वाले समय में जो भी गैंगस्टर्स और गैंगस्टर्स से रिलेटेड सोशल मीडिया का पूरा आर्किटेक्चर है उसको एनालाइज करके और हम एक उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। एक अंतिम सवाल मेरा, बीकानेर रेंज के गंगानगर में आप रहे, पूर्वी राजस्थान में रहे, नागौर में रहे, ऑपरेशन नीलकंठ काफी चर्चा में रहा, बीकानेर में भी उम्मीद की जाए इस तरह का कोई ऑपरेशन मृदुल कच्छावा जल्दी ही देखेंगे? डेफिनेटली ऑपरेशन का फायदा ये रहता है कि एक फोकस्ड अप्रोच होती, और ऑपरेशन केवल और केवल कार्रवाइयों के लिए नहीं बल्कि एक आमजन में अवेयरनेस, जागृति का काम करने का भी प्रयास उसमें रहता है। और जैसा कि एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के अंतर्गत न केवल कार्रवाइयां बल्कि नशा की तस्करी करके जिन लोगों ने संपत्तियां अर्जित की हैं उन संपत्तियों को सीज और फ्रीज करने का काम भी हम करेंगे, और जहां कहीं भी लीगली संभव होगा इनकी संपत्तियों को हम ध्वस्त भी करेंगे। तो ये थे आईपीएस मृदुल कच्छावा, साफ तौर पर एक मैसेज उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं वांछित गतिविधियां करते हैं, नशे के खिलाफ, नशे का काम करते हैं, और जो अपराध की दुनिया से जुड़े हुए हैं उन लोगों को सीधा एक तरह से मैसेज है कि पिछला जिस तरह से उन्होंने अभियान चलाकर कार्रवाई की है, बीकानेर में भी ऐसी कार्रवाई देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में अपराध पर लगाम लगेगी। ईटीवी भारत के लिए बीकानेर से अरविंद व्यास।